हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है संगम पीरियड। कल हमने कौन से पढ़े थे, कुशानास, हमने ये वाला सारा ख़त्म कर दिया था। आज हमारा नया टॉपिक है डेट इज़ संगम पीरियड। फिर कल हमारा होगा गुप्ता एम्पायर शुरू। फिर देन हमारा जो परसों है डेट इज़ वेडनेसडे को हमारा होगा टेस्ट मेरे चैनल पे जो है सुमेरास क्लासेस फॉर JKSSB। वहाँ पे हमारा होगा इन टॉपिक्स का टेस्ट। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक डेट इज़ संगम पीरियड। संगम पीरियड जो है वो 3 डायनेस्टीज़ को लेकर रिलेटेड है। एक है चोला, पांड्या एंड चेरा। और जो ये टाइगर है ये चोला का क्या है, सिंबल है, एंड पांड्या का सिंबल क्या है, फिश, एंड चेरा का सिंबल क्या है, बो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद भी रखना है क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि पांड्या का सिंबल क्या था। तो पांड्यास का सिंबल क्या था, फिश। एंड ये मोस्टली जो है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो किंगडम है ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। कहाँ पे है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये जो किंगडम है ये सिर्फ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में था। देन हम स्टार्ट करते हैं। संगम पीरियड जो था वो 1st सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी AD तक था। 3 अर्ली किंगडम थे, चेरा, चोला एंड पांड्या। मैंने अभी आपको बताया कि इनका एम्बलम यानी कि सिंबल क्या था, चेरा का बो, चोला का टाइगर एंड पांड्या का क्या था, फिश। इनकी जो कैपिटल थी वो थी वांजी। तो ये आपको याद रखना है। मेन पोर्ट्स कहते हैं मुजरिस एंड टोंडी, चेरा के मेन पोर्ट्स थे। और इनका फर्स्ट जो रूलर था वो था उदयंजोनोल। एंड जो फेमस रूलर जो था वो था सेंगटुवन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इसका सिंबल क्या था, इसका कैपिटल क्या है, एंड देन इसके पोर्ट्स जो हैं वो कहाँ पे थे। देन आ जाते हैं अपना चोला एम्पायर पे। तो इनकी जो उरायोर इनलैंड कैपिटल थी, एलेरा फेमस सेंटर था कॉटन ट्रेड का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन भी लाया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा संगम पीरियड है इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ उसी के रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। आप इसको PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन इसके जो फर्स्ट रूलर थे चोला के वो थे इलारा एंड कारिकाला जो थे वो इनके फेमस रूलर थे। फेमस रूलर यानी कि इन्होंने कुछ काम किए होंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, तो इसीलिए इनको फेमस रूलर बोला गया है। ये याद रखना है आपको। एंड देन जो फर्स्ट रूलर है आपको इसके नाम याद रखने हैं। देन है पांड्यास। इनकी क्या है, एम्बलम फिश। मदुराई कैपिटल थी। मुड्डीकुडुमी जो थे इनके फर्स्ट रूलर थे। एंड नेंडू जेलियन जो थे इनके फेमस रूलर थे। देन हम पहले पढ़ेंगे चेरास के बारे में। चेरास ने केरला एंड तमिलनाडु वाले एरिया पे क्या किया था, ऑक्युपाई किया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो ये चेरास हैं तो इन्होंने ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है, जो केरला वाला एरिया है, इस पे अपना जो टेरिटरी है, अपना किंगडम है, इसको फैलाया था। इनकी कैपिटल थी क्या, वांजी। इनकी कैपिटल क्या है, वांजी। देन इनकी जो पोर्ट्स हैं वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये है टोंडी। टोंडी जो है इनका पोर्ट था। रोमन्स ने यहाँ पे अपने रेजिमेंट्स बनाए थे। मुजरिस में अपने रेजिमेंट्स बनाए थे क्योंकि इससे ऐसे भी माना जाता है कि जो रोमन्स हैं इनके साथ इनके अच्छे रिलेशन थे। बिकॉज़ ये जो है रिवर के आसपास जो है इनका जो किंगडम है रिवर के आसपास था, तो इसीलिए इनके जो रोमन्स के साथ थे ट्रेड रिलेशन भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। इन्होंने अगस्तस का टेम्पल बनाया था जिसको रोमन एम्पायर अपना गॉड मानते थे। वहाँ पे मुजरिस में इन्होंने अगस्तस का टेम्पल बनाया था। फर्स्ट रूलर कौन थे, उदयंगर। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चेरा वो थे सेंगुवेतन, और उसको रेड चेरा भी बोला जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेड चेरा किसको बोला जाता है, तो वो है सेंगुवेतन को रेड चेरा बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड इन्होंने जो सेंगुवेटन है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, क्योंकि सेंगुवेटन ने ना कि सिर्फ जो है साउदर्न पार्ट में बल्कि इन्होंने जो नॉर्दर्न एरिया का जो पार्ट था यानी कि अपर, ये नॉर्दर्न एरिया में भी गए, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे पार्ट्स को इन्वेड किया। एंड देन इवन इन्होंने जो गंगा रिवर था उसको भी, उस रिवर को भी क्रॉस किया था। यानी कि इन्होंने जो गंगा रिवर के आसपास के एरिया है उनको भी कॉन्कर किया था। तो जो सेंगुवेतन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने बहुत सारे काम किए थे।
देन इनके जो है रोमन एम्पायर से भी रिलेशन, जो रोमन एम्परर थे उनसे रिलेशन अच्छे थे, ट्रेड रिलेशन थे, बिकॉज ये रिवर के आसपास रहते थे। तो मेन पोर्ट्स आपको याद रखने हैं टोंडी एंड मुजरिस, एंड इनकी कैपिटल क्या थी, वांजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन मूव करते हैं आगे। इन्होंने पट्टी कल्ट रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ गॉडेस, ये है गॉडेस जिसको पट्टनी कल्ट भी बोला जाता है, या इसको कंगी अम्मा भी बोला जाता है, कनंगी अम्मा भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉडेस थी ड्यूरिंग द चेराज एम्पायर। चेराज एम्पायर की जो गॉडेस थी उसे क्या बोला जाता, कनागी अम्मा भी बोला जाता था, या फिर पटानी कल्ट भी बोला जाता था। तो मैंने आपको इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट में दिया गया है कि इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, पटनी कल्ट इन तमिलनाडु वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था, नंडूचेलियन ने, सेगनतुवन में, या फिर इन्होंने। इनमें से जो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसने किया था, तो अभी मैंने आपको बताया जो पटनी कल्ट है वो सेंगुटवन ने किया था। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे पढ़ाया है, और इवन आपको मैंने इमेज भी बता दी है कि वो इस तरह की थी, पटनी कल्ट, या फिर उसे कनाकी अम्मा भी बोला जाता है। दोनों इन्हीं के नाम है, ये गॉडेस इसको माना जाता था। तो आप इसको याद रखिएगा, किसने इंट्रोड्यूस किया है, सेंगुटवन ने किया है। देन आ जाता है अपना सेकेंड, चोलास। चोला का जो एम्पायर था उसको चोला मंडलम भी बोला जाता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में था पांड्या किंगडम के साथ, बिटवीन पेनारन एंड सेलर रिवर के पास। तो आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं कि जो चोला एम्पायर था वो कहाँ पे था। तो चोला एम्पायर था नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, यहाँ पे था चोला एम्पायर। कैपिटल क्या थी, उरेयूर, उरेयूर इसकी कैपिटल थी। पुहार आइडेंटिकल विद कावेरी पट्टनम वाज अ मेजर पोर्ट, जो पुहार यानी कि जो कावेरी पट्टनम था वो क्या था, इनका पोर्ट था, और इनकी कैपिटल भी थी। चोलास की कैपिटल भी रह चुकी थी, और कावेरी पट्टनम इनका क्या था, मेन पोर्ट था। तो नाम याद रखिएगा, कावेरी पट्टनम या पुहार भी उसे बोला जाता है। अर्लीस्ट किंग कौन था इसका, एलार, जिन्होंने श्रीलंका को कॉन्क्योर किया एंड देन 50 ईयर्स वहाँ पे रूल किया। ग्रेटेस्ट किंग कौन था, कारिकाला, जिन्होंने पुहार, ये पुहार है, कावेरी पट्टनम को फाउंड किया, और उन्होंने वहाँ पे 160 किलोमीटर का एक एम्बैंकमेंट भी बनाया था। तो आपको याद रखना है कि जो पुहार है उसको किसने फाउंड किया था, तो उसको कारिकाला ने फाउंड किया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट रूलर थे इस टाइम पे। तो इन्होंने जो भी काम किए हैं तो उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने सेंगुटवन के बारे में पढ़ा, सेंगुटवन के बारे में पढ़ा था, यहाँ रेड चेरा इनको बोला जाता है। तो उन्होंने पटनी कल्ट जो कनंगी अम्मा है उनको इन्होंने फाउंड किया था। देन यहाँ पे हम जो है कावेरी पट्टनम जो पुहार है, ठीक है, पुहार कावेरी पट्टनम, तो वो किसने फाउंड किया था, कारिकाला ने फाउंड किया था। एंड ये चोला डायनेस्टी के टाइम पीरियड की बात चल रही है। देन आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, जो कि है पांड्यास। पांड्यास में कुछ चीज़ें इन दोनों से अलग थी, बिकॉज इनका मेंशन किया गया था मेगाथीसिस के द्वारा इनकी बुक में, और बोला गया था कि जो पांड्यास है वो फेमस किसके लिए है, पर्ल्स के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, पर्ल्स के लिए फेमस है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि पर्ल्स के लिए इन तीनों में से कौन फेमस था, तो आपको पता होना चाहिए पीफा पर्ल्स एंड पीफा पांड्यास। पांड्यास जो थे वो फेमस थे। टेरिटरी थी तेरुवलन, रामंद एंड मदुराई इन तमिलनाडु। इनकी जो टेरिटरीज थी वो यहाँ तक फैली हुई थी। कैपिटल क्या थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मदुराई कैपिटल थी, जो कि किस रिवर के पास थी, वैगाई रिवर के पास थी। ओके, ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर के साथ, अगस्त्यन एंड ट्रोजन जो थे। पांड्यास का मेंशन रामायण एंड इवन महाभारता में भी किया गया है। अर्लीस्ट रूलर कौन थे, मुड्डू कुडुमी, और ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, नेंडू जेलिया। तो आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। जो फर्स्ट रूलर थे मुड्डू कुडुमी, एंड देन नेडू जेलियन जो थे, ये इंपॉर्टेंट रूलर थे। सो पांड्यास जो थे उनके बारे में हमने पढ़ा कि उनका मेंशन मेगाथीसिस में किया गया है, एंड टेरिटरीज इंक्लूडेड है। ये मदुराई कैपिटल थी, जो कि वैगाई रिवर के पास है। रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशन अच्छे थे। पांड्यास का मेंशन इवन रामायण एंड महाभारता में भी किया गया है। अर्लीस्ट जो रूलर थे वो थे मुडू कुडुमी, एंड ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, नेडू जेलियन थे। नेडू जेलियन जो थे उन्होंने कोवलन को थीफ बताया था कि वो थीफ हैं, चोर हैं, तो उनको सज़ा दी थी।
और उसके बाद ही ऐसा माना जाता है जो कनागी, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, जो पट्टुकल था, जो कनागी जो थी वो कोवलन की वाइफ थी। तो इन्होंने मतलब जो कोवलन थे, इन पे जो जुर्म था वो साबित नहीं हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था, ऐसा बोला गया था कि अब मतलब एक बद्दुआ जैसी ही दी थी नेडू जेलियन को। तो ऐसा माना जाता है कि नेडू जेलियन ही जैसे ही इन्होंने बद्दुआ दी थी उसके बाद ये ही इनकी मौत हो गई थी। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि जो मदुराई है वो कर्स की गई थी बाय कनगी से। सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है मदुराई जो है वो कर्स किसके द्वारा की गई थी, कनागी के द्वारा की गई थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके जो हस्बैंड हैं उनको गलत केस में फंसाया जाता है। तो इसीलिए जो है ये जब इन पे केस साबित नहीं होता तब ये इनको बोलती है कि आपने मेरे हस्बैंड के साथ गलत किया, तो उस वजह से जो नेदू जेलियन है इनको एक बद्दुआ टाइप देती है ये, तो उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो मदुराई सिटी है वो कर्स की गई थी बाय कनागी के द्वारा। अब हम कुछ संगम लिटरेचर पढ़ेंगे जो कि हमें संगम पीरियड के बारे में बताएंगे। संगम जो है वो असेंबली थी, एक असेंबली बिठाई गई थी तमिल पोइट्स के द्वारा, और इसमें पांड्यास किंग भी थे मदुराई में। इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो असेंबली थी उसमें 9,900 जो हैं साल पुरानी थी, और इसको कितने लोगों ने अटेंड किया था, 8,598 पोएट्स के द्वारा जो है अटेंड किया गया था। इसमें 197 पांड्यास किंग भी थे। फर्स्ट संगम जो थी अटेंड की गई थी गॉड्स और लेजेंडरी सेजिस के द्वारा। सेकंड संगम जो थी वो सर्वाइविंग टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट में बताया गया है जैसे कि टोलिकापियम जो है वो अर्लियर वर्क है तमिल ग्रामर पे, जिसको कि तोकलियाकार ने लिखा गया है। थर्ड संगम जो है वो सर्वाइविंग वर्क्स उनमें लिखा गया है, जैसे कि एत्तुगई जिसमें कि 8 एंटोलॉजीज़ हैं, पट्टू पट्टू जिसमें 10 एडियास हैं, पेटन किला कन्नू जो है उसमें 18 डायलेक्टिकल टेक्स्ट है। तो एट्टू को गई एंड पट्टू कट्टी इन दोनों को मिक्स करके मेला कनकू बोला जाता है, जो कि जिसमें कि 18 मेजर वर्क्स हैं नैरेटिव फॉर्म्स में। एंड पानी कनकू जो है उसको किला कनक्की भी बोला जाता है, जिसमें 18 माइनर वर्क्स हैं जो कि डायडेक्टिक फॉर्म में है। कुराल मुपल एंड पेटन किला कन्नू जो है रिटर्न की गई थी किसके द्वारा, तेलुकरी के द्वारा, जिसको बाइबल ऑफ तमिलनाडु भी बोला जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बाइबल ऑफ तमिलनाडु किसको बोला जाता है, तो उसका नाम है पेटन किला कनाककू है। एंड उसको लिखा किसके द्वारा किया गया था, तिरुवल्लुवर के द्वारा किया गया था। और इस बुक में सोशल इथिक्स एंड पॉलिटिकल नॉर्म्स के बारे में लिखा गया है। तो बाइबल ऑफ तमिलनाडु कौन सी बुक है, तो वो है पेटन किला कनाकन्नू, ये है। तो इसको बाइबल ऑफ तमिलनाडु भी बोला जाता है। आपको अगर ये ज़्यादातर नाम याद ना रहें तो आप जो मेजर बुक्स है जैसे बाइबल ऑफ तमिलनाडु, बिकॉज़ ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा ही थोड़े टफ से नाम है, तो आपको अगर याद ना रहे तो बाइबल ऑफ तमिलनाडु जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है उसमें, क्योंकि इसमें जो है पॉलिटिकल एंड एथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स जो संगम पीरियड के टाइम पे थे उसके बारे में लिखा गया है। फर्स्ट संगम कब हुई थी एंड सेकंड संगम जो है वो कहाँ पे हुई थी, आपको सब पता होना चाहिए। तो ये है फर्स्ट संगम जो 10 मदुराई जो ओल्ड कैपिटल थी पांड्यास में, वहाँ पे हुई थी। अगस्त्य जो थे उसके चेयरमैन थे, और इसके बारे में किसी में भी नहीं लिखा गया है। 89 यहाँ पे पैटर्न थे। सेकंड संगम जो थी वो कालाटापुरम में थी। अगस्त्य जो है इसके फाउंडर चेयरमैन थे, एंड टाकापारिया जो थे लेटर चेयरमैन बने। तोलियाकम जो बुक है इसमें लिखा गया है इसके बारे में, 59 इसमें पैटर्न थे। थर्ड संगम जो है नॉर्थ मदुराई में हुई थी। नहिकार जो हैं नकीरार एंड चेयरमैन थे। इत्तुगोई एंड पट्टुगोई जो है इनकी बुक्स हैं, एंड 49 इसमें पैटर्न थे। तो आपको ये सब याद रखना चाहिए, ओके। इसके चेयरमैन के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो याद रखना चाहिए आपको। देन मूव ऑन टू संगम एडमिनिस्ट्रेशन। संगम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें किंग जो था मेन सेंटर था, उसको किंग को मनन, वेदान, करोवरन, इरावन भी बोला जाता था। अवाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अवाई जो था वो कोर्ट था क्राउन्ड मोनार्क का। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्राउन्ड मोनार्क का जो कोर्ट है ड्यूरिंग संगम पीरियड उसे क्या बोला जाता है, तो उसे अवाई बोला जाता है।
कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स भी थे जो किंग के साथ काम करते थे, जिसको पंच महासभा भी बोला जाता था। पंच महासभा यानी कि पंच मीन्स पांच महासभा थी, जैसे कि अमरचर जिसको मिनिस्टर बोला जाता है, पुरोहित दैट इज प्रीस्ट, दूतर एनवोस, सेनापति जो है कमांडर, एंड ओरार जो सिपाही होते थे। तो ये 5 जो है पंच महासभा थी ड्यूरिंग संगम एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करती थी। किंगडम को डिवाइड किया गया था मंदालम नाडु दैट इज़ प्रोविंस में, उर यानी कि टाउन में, पेरूर यानी कि बड़ी विलेज, एंड सिरूर यानी कि छोटी विलेजेस में जो किंगडम था उसे डिवाइड किया गया था। पट्टिनम जो था उसको नेम ऑफ द कोस्टल टाउन बोला जाता था। पुहार यानी कि हार्बर एरिया, चेरी यानी कि सुरब ऑफ द टाउन। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। एंड आगे आ जाता है जो रेवेन्यू है। रेवेन्यू जो है वो कहाँ से मिलता था, उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स रखे गए थे, जैसे कि कराई जिसको लैंड टैक्स बोला जाता था, इराई यानी कि फ्यूडेटरी बूटी कलेक्टर इन वॉर, उल्गू यानी कि कस्टम ड्यूटीज़, इरावू एक्स्ट्रा डिमांड एंड फोर्स गिफ्ट बोला जाता था, वेरियम यानी कि यूनिट ऑफ यील्डिंग टैक्स जिसे बोल जाता था, एंड वेरियार जिसको टैक्स कलेक्टर बोला जाता है। तो वेरियार यानी कि टैक्स कलेक्टर जो ये टैक्स कलेक्ट करता था। ऐसा माना जाता है कि जो चोला किंगडम है वो उसको पानी कौन देता था, कावेरी रिवर देता था। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी, तो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती होगी। तो जो मैंने आपको बताया कि जो लिटरेचर वो लिखते थे, तो उनकी जो लिटरेचर होती थी वो इस लैंग्वेज में लिखी जाती थी। सो ये था हमारा जो संगम पीरियड था वो ये था। तो आपको इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है जो आपको याद रखनी है। देन ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको लास्ट में बताया था कि पट्टनी कल्ट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। सो होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे जो कि है गुप्ता एम्पायर, तो हम वो पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू एंड बाय बाय।